Hello student, good morning. Today I am revising you quadrilateral. Some questions are there. First question is in the adjoining figure, the bisector of angle B and D of a quadrilateral ABCD meet CD and AB produced at P and Q respectively. Prove that angle P plus angle Q is equal to half of angle B plus D. पहली चीज समझिए, फिगर में क्या दिया है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड डी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD meet CD and AB produced at P and Q. AB and CD देखिए, AB प्रोड्यूस किया गया Q तक और CD किया गया P तक. देन प्रूव दैट एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल D. अब देखिए प्रूफ इसका आंसर में पहला क्या है, पहली चीज आप देखिए तो हम ले लें ट्रायंगल ADQ. हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एंगल ADQ फ्रॉम ट्रायंगल ADQ, ध्यान दीजिएगा, एंगल A प्लस एंगल ADQ प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल है. और ADQ क्या है, ADQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, DQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D. देयरफॉर एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. अब इसी तरह हम दूसरा ट्रायंगल ले लें. ट्रायंगल क्या होगा, CBP. इस ट्रायंगल को देख लीजिए, ये ट्रायंगल पूरा CBP, ये पूरा ट्रायंगल देखें तो फ्रॉम ट्रायंगल CBP एंगल C प्लस एंगल CBP प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, एंगल C प्लस हाफ ऑफ CBQ क्या है, ये भी क्या कहते हैं, PB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B. देयरफॉर ये हाफ ऑफ B हो जाएगा, हाफ ऑफ B प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको आप कह दीजिए इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. अब ऐड कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल हाफ ऑफ D प्लस एंगल Q प्लस एंगल C प्लस एंगल हाफ ऑफ B प्लस एंगल P. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री. ठीक है. अब एंगल A प्लस एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब आपको करना क्या है, हाफ ऑफ एंगल B और हाफ ऑफ एंगल D दोनों तरफ ऐड करना है, इस तरफ भी इस तरफ भी. तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C, एंगल D, ये दोनों आपने ऐड किया है, प्लस P प्लस Q इक्वल टू, अब इधर भी ऐड कर दे 360 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल B ऐड कर दिया. अब देखिए क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C, हाफ ऑफ B और हाफ ऑफ B मिलके प्लस एंगल B, और डी मिलके क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल D
प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल B एंगल D प्लस एंगल B। अब A प्लस B प्लस C प्लस D कितना हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल है, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, तो 360 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल D। ओके, अब ये 360 और ये 360 कैंसिल हो जाएगा, एंगल क्या है, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ एंगल D। यही आपको प्रूफ करना है। आपने किया क्या है, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले लिया ADQ, ये ट्रायंगल लिया है, इन ट्रायंगल्स का सम लिख दिया है। फिर इसी तरह CBP लिया है, CBP ये, और इस ट्रायंगल का भी एंगल सम लिख दिया है। दोनों को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद जो ये आया है, इसको क्या किया है मैंने, दोनों तरफ जो है हाफ ऑफ एंगल B और हाफ ऑफ एंगल D ऐड किया है। ठीक है, जब इधर हाफ ऑफ ऐड कर दिया और हाफ इधर भी ऐड कर दिया, तो हाफ प्लस हाफ मिलके कितना हो जाएगा, 1। यहाँ भी हाफ मिल करके 1 हो गया, तो ये B प्लस D हो गया। तो A प्लस B प्लस C प्लस D ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम है, और इस एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 360 हाफ ऑफ एंगल B प्लस D। 360 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, P प्लस Q इज इक्वल टू हाफ B प्लस D। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, एंड एंगल PQR is 90 degree. This angle is 90 degree. PQR. If PB is equal to QC is equal to DR. PB is equal to QC is equal to DR. Prove that QB is equal to RC. QB is equal to RC. Second क्या है, PQ is equal to QR. और थर्ड क्या है, एंगल QPR, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब देखिए कैसे होगा। ठीक है, पहली बात आपको ये मालूम है कि DC इज इक्वल टू BC। आंसर में देखिए, क्योंकि ABCD क्या है, स्क्वायर है, तो इसके चारों साइड्स इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू DC। तो BC इज इक्वल टू DC। ठीक है, और आपको ये गिवन है कि DR, ठीक है, DR और क्या दिया है, QC, ये दोनों इक्वल हैं। DR इक्वल टू QC। अब अगर आप देखिए तो क्या होगा, DC में से DR माइनस कर दें, यहाँ दिया हुआ है DR इसके भी इक्वल है। ठीक है, DC में से DR माइनस कर दें और BC में से QC माइनस कर दें। ठीक है, तो BC माइनस QC इज इक्वल टू DC माइनस DR। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए DC में से DR माइनस किए तो क्या आया, RC, CR जिसको भी आप लिख सकते हैं, तो RC इज इक्वल टू, अब BC में से QC माइनस कर दिया तो QB आ गया, तो QB। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि QB इज इक्वल टू RC। ओके, अब सेकंड वाला, इसको प्रूफ करने के लिए आप पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लें। तो ट्रायंगल QRC एंड ट्रायंगल PBQ। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें देखना है आपको PBQ। एंगल B इक्वल टू एंगल C, क्योंकि स्क्वायर है, दोनों 90 डिग्री होंगे, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और सेकंड क्या दिया हुआ है,
बी क्यू इज इक्वल टू सी आर, बी क्यू इज इक्वल टू सी आर, ये अभी आपने प्रूफ किया है, तो बी क्यू इज इक्वल टू सी आर। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, प्रूव्ड है अभी, तो यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड अबव। ठीक है, और थर्ड देखिए, थर्ड में क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, ये गिवन है, पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, पी बी इज इक्वल टू क्यू सी। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, द ट्रायंगल क्यू आर सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड, this side, this angle, this side, this angle, this side and this side, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये बाई सी पी सी टी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्या है, क्यू पी आर इज 45 डिग्री, तो इस ट्रायंगल को ले लें, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, अब ये थर्ड वाला है। ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए तो क्या हो जाएगा, एंगल ये क्या कहते हैं, एंगल पी क्यू, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी, पी प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको मालूम है ये 90 डिग्री है, गिवन है, प्लस ये दोनों साइड इक्वल हैं, अभी आपने प्रूफ किया पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो ये साइड एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल क्यू आर क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 90 को उधर भेज दें, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, समझ आ रहा है ना कि क्या क्या दिया हुआ है। पहली चीज दी थी कि ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर को क्या कहते हैं, स्क्वायर में इस तरीके से कह रहा है कि स्क्वायर एंड पी क्यू आर, ये ट्रायंगल जो है ये 90 डिग्री है, और ये दिया है कि पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, पी बी इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू डी आर, ये साइड ये साइड ये साइड ये इक्वल है। तब आपको प्रूफ करना है क्यू बी इज इक्वल टू आर सी। तो पहली चीज आपने पूछ किया क्यू बी इज इक्वल टू आर सी, इसके लिए क्या किया मैंने, ये साइड पूरा और ये साइड पूरा, मतलब डी सी और बी सी इक्वल होंगे, और डी सी में से अगर डी आर और बी सी में से क्यू सी माइनस कर दें तो क्या आएगा, बी क्यू क्यू बी इज इक्वल टू आर सी। ठीक है, और सेकंड हमने क्या दिखाया है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो आप जानते हैं कि ये स्क्वायर है तो एंगल सी और एंगल बी 90 डिग्री होगा, और ये गिवन है कि आपने ये प्रूफ किया है भी आर सी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, और ये गिवन है कि पी बी इज इक्वल टू क्यू सी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पी क्यू ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। अब इस ट्रायंगल को ले लें थर्ड वाले के लिए, ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, ये एंगल क्या कहते हैं, राइट एंगल है, और ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram, and XY are the points on the diagonal BD. On the diagonal BD ये X और Y point है, such that DX is equal to BY. DX is equal to BY. Prove that, first क्या कह रहा है प्रूफ करने को कि CXAY is a parallelogram. CXAY ये पैरेललोग्राम है,
अगर हम ये प्रूव कर दें कि दोनों साइड्स पैरेलल हैं या इनके क्या कहते हैं डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। फिर ये दिखाना है कि एंगल ए डी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी वाई। एंगल ए डी एक्स, दिस एंगल सी बी वाई, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह ये दिखाना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई और क्या कहते हैं सी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। ये आसानी से हो जाएगा। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। फर्स्ट वाला देखिए पहले आंसर में, फर्स्ट वाला ये आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर दीजिए कि ये एक डायगोनल खींच दीजिए। ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। इस पॉइंट को आप ओ सपोज कर लीजिए। इस पॉइंट को हमने ओ सपोज कर लिया। अब इसके बाद देखिए तो क्या होगा। पहले देखिए ये गिवन है कि dx इज इक्वल टू dy, गिवन है dx इज इक्वल टू dy, ये गिवन है, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो आप लिख देंगे सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट each other, therefore OA is equal to OC, OA is equal to OC and OB is equal to OD, OB is equal to OD, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि dx is equal to by। अगर हम OD और OB इक्वल है, इक्वल में से इक्वल माइनस करेंगे तो इक्वल आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, हम लिख रहे हैं OB माइनस dx, OB माइनस dx। और ये देखिए OB माइनस सॉरी ये OB माइनस by है, OB माइनस by इज इक्वल टू OD माइनस dx, OD माइनस dx। तो क्या बचेगा हमारे पास OX और OY, तो OX इज इक्वल टू OY। अब देख लीजिए आपने क्या दिखा दिया कि OX इज इक्वल टू OY। तो इस पैरेललोग्राम के लिए पैरेललोग्राम CXAY के लिए देखिए तो ये डायगोनल काम करेगा और ये डायगोनल का काम करेगा, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि OA इज इक्वल टू OC है ही है, और आपने दिखा दिया कि OX इज इक्वल टू OY है। तो क्या हो जाएगा, CXAY इज अ पैरेललोग्राम। क्यों है, सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए, आपको जो क्या कहते हैं दिखाना है कि सेकंड वाले में ट्रायंगल हम ले लें, ट्रायंगल ए डी एक्स प्लस ट्रायंगल सी बी वाई एंड ट्रायंगल सी बी वाई। अब इसमें देखिए ए डी एक्स ये है और सी बी वाई ये है। अब इसमें देखिए तो आपको ये मालूम है कि डी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, ये गिवन है। तो डी एक्स इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू, ये है गिवन, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, आपको मालूम है dx इज इक्वल टू बी वाई दिखा दिया आपने, ठीक है। और AD इज इक्वल टू बी सी, AD इज इक्वल टू बी सी। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, वो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो AB इज इक्वल टू BC।
देखिए एक चीज ये दिखा दिया आपने, एक चीज ये दिखा दिया, ठीक है ना। अब एक चीज और दिखाना होगा आपको, तो आप क्या दिखा सकते हैं कि एंगल ए डी एक्स इज इक्वल टू एंगल सी बी वाई। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, और ये क्या है, उसके लिए ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो आप क्या दिखा सकते हैं कि एंगल ए डी एक्स इज इक्वल टू एंगल सी बी वाई। एंगल सी बी वाई ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो और ये क्या कहते हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए डी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी वाई, ट्रायंगल सी बी वाई बाई कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है इसमें SAS। देख लीजिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों, ये सॉरी साइड एंगल साइड, ये इससे क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है वैसे ही ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, सिमिलरली ट्रायंगल, ये वाला लिख दीजिए, ट्रायंगल ए बी वाई, ट्रायंगल ए बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एक्स। ये सेकंड प्रूफ हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड में कह रहा है आपको दिखाना ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, तो ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। और इसी तरह जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड ए वाई इज इक्वल टू सी एक्स होगा, ए वाई इज इक्वल टू सी एक्स। तो ए वाई इज इक्वल टू सी एक्स। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं ये क्यों लिख देंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है ऊपर आपने दिखा दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, ठीक है ना। यहाँ से एक तो ये दिखाया है, ठीक है, और एक ये दिखाया है, और दोनों का कॉन्ग्रुएंट होने का एक ही कंडीशन है। देयरफॉर बोथ साइड्स, आप इसको लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस हो गए। आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ओके।